अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी रंग न्यूज़ और मैं हूं ताहिर चुराही। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि मौसम गर्मा की तातीलात के बाद पंजाब के दीगर शहरों की तरह बिहाड़ी के स्कूल और कॉलेज भी खुल गए हैं। तुलबा व तालबात अपनी किताबें और अपने बस्ते थामे स्कूल और कॉलेज की जानिब गामजन हैं। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद पंजाब के दीगर शहरों की तरह बिहाड़ी के स्कूल और कॉलेज भी खुल गए हैं। तुलबा व तालबात अपनी किताबें और अपने बस्ते थामे स्कूल और कॉलेज की जानिब गामजन हैं। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद आज से तुलबा व तालबात नए जोशो जज्बे के साथ अपने तलीमी साल का फिर से आगाज़ कर रहे हैं। स्कूल और कॉलेज के खुलने पर जहां बहुत से बच्चे अपने उस्ताज़ा और दोस्तों से मिलने की खुशी में सरशार हैं, वहीं बहुत से तुलबा छुट्टियों के अख्ताम पर गमगीन भी हैं। तलीमी अदारे खुलने पर ट्रैफिक में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है, जिससे सड़कों पर रश बढ़ गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इस्लामाबाद के मरूफ डॉक्टर इमदाद हुसैन ख़ान अब्दुल हनान का कहना है कि होम्यो तरीका इलाज पूरी दुनिया में मौसर तरीन इलाज समझा जाता है, जिसके मरीज़ पर किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने 56 WB में डॉक्टर सुलेमान कासमी की जानब से लगाए फ्री मेडिकल कैंप के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए इलाज मुआलजा की मुफ्त सहूलत फराहम करना खिदमत खलक की बेहतरीन मिसाल है। मेडिकल कैंप के ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर सुलेमान कासमी का कहना था कि कैंप का मकसद गरीब, मुस्तहिक और सफ़ेद पोश लोगों की खिदमत करना है। दर्जनों मरीज़ मुफ्त चेकअप के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी लेकर जाते हैं। हमारा पैगाम है कि अपने वसाइल के मुताबिक अवामी खिदमत ज़रूर करें और होम्योपैथिक तरीका इलाज अपनाएं। इस मौका पर सीनियर होम्यो डॉक्टर गुल ज़मीर शाह, साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी अब्दुल हनान खान, समाजी रहनुमा हाजी शमून नज़ीर ख़ान, अख्तर रसूल, हाजी ज़ुबैर अहमद, डॉक्टर अब्दुल मजीद, डॉक्टर अजमल ख़ान डाहा और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन भी मौजूद थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि दरियाए सतलुज अटारी के मकाम पर ऊँचे दर्जे का सैलाब जारी है। कई बस्तियाँ ज़ेरे आब आ चुकी हैं, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अकमल कादरी की इस रिपोर्ट में। ऊंचे दर्जे का सैलाब है जो अटारी के मुकाम पर हम इस वक्त खड़े हैं। इंतज़ामिया की जानब से ये रिलीफ कैंप भी लगाए गए हैं, फ्लड कैंप भी लगाए गए हैं। लोगों से भी बात करेंगे वो क्या कहते हैं। हमारे साथ है इस वक्त जो सैलाब में दरिया के पार फंसे हुए लोग हैं, उनके ये लवा कैन खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। कितने लोग उधर फंसे हुए हैं जी? उधर जी 4-5 पिंड ने जिन्हों में लोग फंसे हुए हैं। अच्छा। मकान ढह चुके ने, कच्चे कच्चे पक्के खड़े ने और माल भी होते है, वाई डूब चुकी है। कोई ऐसी जगह नहीं भी सुखी हो जिथे वो बह रहे हैं। ठीक है। और रेस्क्यू वाले लिया रहे ने, और मेरे नाल जा रहे ने। रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों कर रहे हैं। आप मुतमिन हैं? मुतमिन। अच्छा। हज़ारों लोगों को निकालने, तो सिर्फ एक अटारी के मकाम पे मेरे पास इस वक्त 15 कश्तियाँ चल रही हैं, जिनमें से हम लोग जो है ना, कल हमने तकरीबन 1100 के करीब लोगों को निकाला है और आज अब तक हम 850 लोगों को निकाल चुके हैं और तकरीबन 8 बजे तक ये 1200 की फिगर्स चली जी। अभी 14 कश्तियाँ दरिया के अंदर मौजूद है जो वापसी पे लोगों को लेके बाहर यहाँ पे आएंगी। जी जी। और हम लोग रात को भी जो है ना, अगर हमें एमरजेंसी कॉल आती है, पेशेंट है या बच्चे या ख़वातीन ट्रैप है और लाइफ को थ्रेट है, ज़िंदगी को ख़तरा है, तो हम रात को भी ऑपरेशन करते रहे। कि यहाँ के मकामी लोग भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन कर रहे हैं। हम रोज़ाना की बेस पे 800 से 1000 लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, दरिया पार से यहाँ पे उनको बाहिफाजत पहुँचा रहे हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं मानावाला से जहां दरीना दुश्मनी पर फायरिंग का मामला पेश आया है। फायरिंग के नतीजा में एक शख्स मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। मकतूल की शनाख्त अल्लाह तवक्कल के नाम से हुई है, जो कि पुलिस मुलाजम था। ज़ख्मियों में अब्दुल सलाम, मकसूद, एहसान इलाही शामिल हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अदनान दानी से। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या थाने बिक्की की हदूद पेश आया है, जहाँ पर फ़रोज़ वटवा के मुकाम पर 2 ग्रुपों में मुसल्लह तशादम हुआ है, जिसमें एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। जाँ बहक होने वाले की शनाख्त अल्लाह तवक्कल के नाम से हुई है, जो कि महकमा पुलिस में मुलाजिम है, जबकि ज़ख्मियों में अब्दुल सलाम, मकसूद और एहसान इलाही शामिल है, जिसको रेस्क्यू 1112 के अमला ने
इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है, जहाँ उनकी हालत इंतहाई तफ्तीशनाक बताई, जबकि पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुँच गई है और तफ्तीश शुरू कर दी है। जी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दरियाए सतलुज अटारी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। साबिक मेंबर कौमी असम्बली, साबिक चेयरमैन कायमा कमेटी बराए रेलवे, साबिक मामले खसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोइन खान वट्टू इंतज़ामात का जायज़ा लेने अटारी पहुँच गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अकमल कादरी से। जी अकमल कादरी, बताइएगा। कैंप जो हुकूमत की जानिब से लगाए गए हैं, वहाँ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिका MNA, साबिका मुआवने खसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोइन खान वट्टू साहब। वो इस वक्त विज़िट कर रहे हैं तमाम कैंप्स का, और सैलाब ज़दगान जो लोग मुतासर हुए हैं सैलाब से, अपनी टीम के हमरा यहाँ पर वो विज़िट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मियाँ साहब, जो हुकूमत की जानिब से ये इंतज़ाम किए गए हैं, जो लोग इस वक्त दरिया के पार इस वक्त फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने सारी जगह पे तमाम दोस्तों से मुलाकात की है जो वहाँ सैलाब के इलाका से यहाँ मुंतकिल हुए हैं। यकीनन वो बड़ी तकलीफ़ में और जिसका बड़ा दुख है। जहाँ तक इंतज़ामिया की तरफ से उनके लिए जो सहूलियात मुहैया की जानी है, वो मैं समझता हूँ कि कोशिश की जा रही है, मगर जितनी ज़्यादा तादाद में ज़रूरत है, जितनी तादाद में ज़्यादा लोग आए हुए हैं, अभी मज़ीद उनके लिए काफ़ी कुछ इंतज़ामात करने की ज़रूरत है। अभी मेरी 1122 के जो इंचार्ज हैं नदीम साहब, उनसे भी बात हुई है, और जो लोग अभी उधर बाकी पानी में घिरे हुए हैं उनके लिए भी उन्होंने कहा कि हम मज़ीद कश्तियों का इंतज़ाम कर रहे हैं, और जो लोग उस रास्ते को जानते हैं हम फौरी तौर पे उनके साथ जाके जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करते हैं और वापस ला रहे हैं। जो कुछ इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतज़ामात नहीं किए गए, वो हम ज़ाती तौर पे लोगों के लिए बरूए कार लाएंगे, और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जाए। जी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि दरियाए सतलुज में सैलाब की सूरत हाल। सैलाबी पानी का 2 लाख से ज़ायद क्यूसेक के बड़े रेला की आमद के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रक ज़िला विहाड़ी के 13 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स और खैमा बस्तियाँ आबाद कर दी गईं। डिप्टी कमिश्नर फ़ौज और रेस्क्यू टीमों ने 1630 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने ज़िला विहाड़ी की 133 बस्तियाँ और गाँव सैलाबी पानी से मुतासर होने का खदशा ज़ाहिर कर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकज़ी रहनुमा सहरश मेमन ने 14 अगस्त यौम आज़ादी के हवाला से शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें मुस्लिम लीगी ख़वातीन और ओहदेदारान और कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब मलक मंजूर हुसैन अवान थे। प्रोग्राम की सदारत सेक्रेटरी जनरल जद्दा मार अब्दुल खालक लक साहब ने की। मलक मंजूर हुसैन अवान ने कहा कि तहरीक पाकिस्तान में भी ख़वातीन का किरदार मिसाली था, और आज तकमील पाकिस्तान की तहरीक में भी मुस्लिम लीगी ख़वातीन का जोश व जज्बा दीदनी है। पाकिस्तान बनाने में भी ख़वातीन का किरदार अहम था, और आज पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर गामज़न करने के लिए भी ख़वातीन कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा के शाना बिशाना खड़ी हैं। आज के प्रोग्राम में ख़वातीन की भरपूर शिरकत पर सहरश मेमन साहबा को मुबारकबाद पेश करते हैं। आखिर में स्कूल के होनहार बच्चों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए, और सहरश मेमन साहबा की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मामू काजन म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन मियाँ नदीम की नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन म्यूनसिपल कमेटी मामू काजन मियाँ नदीम, शेख एहसान बारी, इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट ने बंगला चौक में नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। बंगला चौक में रेडी बानों, छाबड़ी फरोशों और दुकानदारों ने कमालिया रोड, बुल्ले शाह रोड, किलियांवाला रोड पर नाजायज़ तजावज़ात कर रखी थीं। लोगों को गुजरने में शदीद मुश्किलात लाहक थीं। तमाम तजावज़ात क्लियर करा दी गईं और आइंदा तजावज़ात ना करने के अहकामात भी जारी किए गए।
तजावज़ात करने वाले अफराद को जुर्मानों के साथ साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन म्यूनसिपल कमेटी मलकवाल के तहत डेंगू सेमिनार का इनकाद और आगाही वॉक की गई। डेंगू वायरस से मुतल्लिक़ शहरियों में आगाही पैदा करने के लिए म्यूनसिपल कमेटी मलकवाल के ज़ेर एहतमाम कमेटी हॉल में डेंगू सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें मरकज़ी अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान, महकमा सेहत के अमला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर शाहद बशीर ने कहा कि डेंगू वायरस से बचाव के लिए सफाई और हफाजती तदाबीर इख्तियार करना इंतहाई ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिला में म्यूनसिपल कमेटी के तहत हफ्ता सफाई मनाया जाएगा। शहरी घर, गली, मोहल्ला वगैरह में कहीं भी पानी खड़ा ना होने दें। तकरीब में CO नबीर रियाज, डॉक्टर कमर अब्बास मुगल, मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदर हाजी राना मोहम्मद शमशाद, जनरल सेक्रेटरी जाहद महमूद सनी, शेख हबीब इलाही समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। बाद अज़ा म्यूनसिपल कमेटी से प्रेस क्लब तक डेंगू आगाही वॉक भी की गई। आगे बढ़े आपको बताएं कि मामू कांजन महकमा फूड अथॉरिटी की इलाका मामू कांजन में फर्जी कार्रवाइयाँ 62 शख्सियात के कहने पर चलते बने। मीडिया की निशानदाही करने पर भी कार्रवाई ना हो सकी। महकमा फूड अथॉरिटी के अमला ने इलाका मामू कांजन में विज़िट किया। विज़िट के दौरान चंद करियाना स्टोर्स को चेक करके वार्निंग और जुर्माने कर रहे थे कि 62 लोगों की मुदाखलत पर चलते बने। मीडिया नुमाइंदगान की नाकस गोश्त फ़रोख्त करने की निशानदही पर भी कार्रवाई ना हो सकी। इलाका भर में कसाबों की जानिब से नाकस गोश्त फ़रोख्त करने और जाली दूध बनाने का काम धड़ल्ले से जारी है, जिनके खिलाफ महकमा फूड अथॉरिटी कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ और अमला फूड अथॉरिटी का किबला दुरुस्त किया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि दरियाए सतलुज में पानी का बहाव 1,40,000 क्यूसेक से बढ़ गया। ऊंचे दर्जे के सैलाब ने पाकपतन के मुतअद्दिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता कर दिया। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकीं। मज़ीद तफसीलात देखते हैं मोहम्मद शकील की इस रिपोर्ट में। दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी के रेले ने तबाही मचाना शुरू कर दी। कई देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। मकीनों को महफूज मुकामात पर पहुंचाने के लिए ज़िलाई इंतज़ामिया ने मसाजिद में ऐलानात करवाने शुरू कर दिए हैं। सारियां फसलां सारियां तबाह हो गई ने, साडे घर तबाह हो गए ने। इस तू हटते माल मवेशी है, असीं उन्होंने लैते किहड़े किथे जाइए, कोई सानू सहूलत किसी किस्म की नहीं मिलती पई। साडी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि कोई साडे कैंप ला देवन, इत्थे कोई कैंप ला देवन, जेड़े गरीब समान अगा सट बैठे नो कितों खावन। सैलाबी पानी में घिरे बेयारो मददगार अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए पाकपतन पुलिस के एहलकार भी मुतासरीन की मदद करते हुए उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। तो हमारी इंतजामिया से दरख्वास्त है, इधर आएँ, 1122 के कैंप लगाएं और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालें। सैलाब में घिरे अफराद की मुश्किलात को कम करने के लिए ज़िलाई इंतजामिया के अफसरान फील्ड में मौजूद हैं। बाज़ मुकामात पर सैलाब ज़दगान सहूलियात की अदम फराहमी का शिकवा करते दिखाई देते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सीनियर टीचर अदनान मुस्तफ़ा राना ने गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल मानावाला बतौर साइंस टीचर ज्वाइनिंग कर ली। अदनान मुस्तफ़ा राना इसी स्कूल के तालिब इल्म रह चुके हैं। अदनान मुस्तफ़ा राना का कहना है कि मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि मैं बतौर साइंस टीचर इस स्कूल में लगा हूं जिसमें मैंने मैट्रिक की। अदनान मुस्तफ़ा राना को मानावाला बॉयज़ स्कूल में ज्वाइनिंग करने पर अहले मानावाला ने खुशाइन करार दिया और मुबारकबादियों का तांता बंध गया। आगे बढ़ें। आपको बताएं कि जड़ावाला सानिहा कुरान पाक की बेहुरमती और मसीही घरों की तोड़ फोड़ के बाद निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला का दौरा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान कासम से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा इस हवाला से। जी बिल्कुल, जड़ावाला सानिहा कुरान पाक की बेहुरमती और मसीही के घरों की तोड़ फोड़ के बाद निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला का दौरा
गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और निगरान वफाकी सूबाई वज़रा भी हमरा थे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी मौजूद थे। मुतासरीन को इमदादी रकूम के चेक तकसीम करने की तकरीब मकामी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई। कमिश्नर फैसलाबाद सरवत सईद, RPO डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नीर शेख, CPO उस्मान अकरम गोंदल और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने वाक़या पर अफसोस ज़ाहिर किया और कहा कि हमारे दरमियान प्यार, मोहब्बत और अखलाकी कदर इस कदर की मजबूत होनी चाहिए कि ऐसे वाक़यात रूनमार नहीं होने चाहिए। वाक़े के फौरी बाद निगरान पंजाब हुकूमत ने बरवक्त इक़दाम किए, जिसकी बदौलत मसीही ख़ानदानों को रिलीफ मिला। उन्होंने कहा कि इबादतगाहें इंतहाई काबिल एहतराम है, एक दूसरे के जज्बात की कदर करनी चाहिए। उन्होंने अपने अज़म को दोहराया और कहा कि हुकूमत सानिया से मुतासर होने वाले अफराद मसीही ख़ानदानों की खिदमत में पेश रहेंगे। आगे बढ़े आपको बताएं कि DPO पाकपतन तारक वलायत ने दरिया सतलुज के सैलाब से मुतासरा इलाकों का विजिट किया और फ्लड रिलीफ कैंप्स को चेक किया। DPO पाकपतन तारक वलायत ने DC पाकपतन इम्तियाज़ अहमद के हमरा दरिया सतलुज के सैलाब से मुतासरा इलाकों कोट बख्शा, पीरगनी और मलक बहावल का विजिट किया। DPO ने सैलाब मुतासरीन के लिए लगाए गए फ्लड रिलीफ कैंपों को भी चेक किया और फ्लड रिलीफ कैंपों में सिक्योरिटी इंतजामात को चेक किया और सिक्योरिटी के मुतल्लिक एहलकारों को हदायत दी। DPO ने DC पाकपतन के हमरा सैलाब मुतासरीन की आर्जी रहाइश गाहों का विजिट किया, रहाइश गाहों में खाने पीने और रहाइश के इंतजामात को चेक किया और सैलाब मुतासरीन के माल मवेशी के लिए लाइव स्टॉक के अमले को हदायत दी। DPO ने फ्लड रिलीफ कैंपों में रेस्क्यू 1122 और महकमा हेल्थ की जानब से किए जाने वाले इकदामात को भी चेक किया और इनको सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद और सहूलियात के बारे में हदायत दी। आगे बढ़े आपको बताएं फतेहपुर से, जहां SHO थाना फतेहपुर आबिद हुसैन की सरबराही में महरमुल हराम के 40वें के हवाला से अमन कमेटी और अंजमन ताजरान की मुश्तरका मीटिंग हुई। उलमा इकराम और ज़ाकिरीन को अपनी हदूद में रहकर बयान करने चाहिए। ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए जिससे किसी मुसलमान भाई की दिल आज़ारी हो। अगर थाना फतेहपुर की हदूद में किसी भी मज़हब के पैरोकार ने ऐसे इकदाम उठाए तो इसके खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौका पर शिया कम्यूनिटी के मलक इकबाल सवाग, अहले सुन्नत व जमात के अकाबरीन, अहले हदीस के हाफिज़ मोहम्मद अमजद, अहले सुन्नत के कारी मुजम्मल मलाना, अंजमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी मियाँ ज़हीर अहमद बाबर, सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद रफ़ी गुज्जर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद इमरान और दीगर भी मौजूद थे। आगे बढ़ें आपको बताएं कि सऊदी वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर तफ़ीक बिन फौजान अल रबिया 4 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। डॉक्टर तफ़ीक अल रबिया हरमैन शरीफैन के इंतज़ामी बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान के हमरा डिप्टी वज़रा हज व उम्रा, सियाहत, आलमी तावन, सऊदी एयरलाइन के सदर, सऊदी एविएशन के नुमाइंदे वफ़द में शामिल हैं। वफ़द में सऊदी सिविल एविएशन की अथॉरिटी के चेयरमैन, सऊदी एयरलाइन के सदर, सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी के CEO, सेक्रेटरी उम्रा, सेक्रेटरी हज, सेक्रेटरी इंटरनेशनल तावन, वजारत हज, ज़ियूफ़ुर रहमान प्रोग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव, सऊदी मरकज़ी बैंक के डायरेक्टर बराए इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग भी हमरा हैं।